हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार क्वार्टरली क्लासेस द स्कूल ऑफ कोर इकोनॉमिक्स पर। तो हमने पिछली क्लास में सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर को डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे यानी नेक्स्ट टॉपिक डायमेंशन एनालिसिस यानी विमीय विश्लेषण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप पिछली क्लास में हमने सिग्निफिकेंट नंबर को डिफाइन किया था, उसके साथ में हमने राउंडिंग ऑफ नंबर के बारे में बात की थी। तो आई होप उतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि किसी को समझ में नहीं आई है, कोई डाउट्स है, तो वहां आप उस वीडियो को देखिए और जाके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं यदि आपको कोई भी वहां पर डाउट है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विमीय विश्लेषण यानी डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहला बात ये होती है कि डायमेंशंस यानी विमा क्या होती है। तो समझते हैं किसी भौतिक राशि की जो विमाएं होती है वो क्या होती हैं। तो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसकी मूल राशियों पर या मूल मात्रकों पर लगाई गई घातों को क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। तो देखिए, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि भी कह सकते हैं, मूल मात्रा भी कह सकते हैं, भी मैं समझाऊंगा दोनों पार्ट्स को। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर लगाई गई घातों को विमा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि लंबाई क्या है? लंबाई यानी लेंथ, इसको जब मेजर किया जाता है तो किस में करते हैं? लंबाई का मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर। तो या तो इसको मीटर लिखते हैं या फिर सिंपल सी क्या लिखते हैं? लंबाई। अब हम अगर और बात करें तो क्या, जैसे क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई या L इंटू बी। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर इंटू मीटर, नहीं मीटर का स्क्वायर। तो इस प्रकार जो मीटर क्या है, ये इसका मात्रक है। तो मैंने यहां क्या कहा कि मूल राशि, अब यहां लंबाई और चौड़ाई क्या है? ये मूल राशि आई। तो लेंथ क्या है? यानी लेंथ इंटू, यहां से लिख सकते हैं क्या? लेंथ इंटू लेंथ। तो क्या हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये क्या है? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। इसकी पावर क्या है? 2। तो ये क्या होगी? इसकी क्षेत्रफल की क्या होगी? डायमेंशन यानी विमा होगी। और ये लेंथ, लंबाई की विमा क्या होगी? केवल m। या इसी का जो यूनिट्स होगा वो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट की पावर होगी, ये क्या कहलाती है? आपकी डायमेंशन यानी विमा। तो इस प्रकार हमारे साइंटिस्टों ने, या ऐसे समझ लें जो नेशनल कमिटीज होती है, उन्होंने जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनकी डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ रूल्स बताए या उनके कुछ फिक्स मेजरमेंट क्लासिफाई किए हैं, उनको समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए लेंथ, तो लेंथ की जो डायमेंशंस होगी वो कैपिटल L लेटर से लिखी जाएगी और इसको एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। लेंथ मींस क्या होती है? लंबाई। दूसरा होता है मास। क्या होता है? मास। और मास को क्या लिखेंगे? कैपिटल M से। तीसरा होता है टाइम, और टाइम को किससे लिखते हैं? कैपिटल T से। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट। इसको लिखा जाता है कैपिटल A से। नेक्स्ट होता है टेम्परेचर। इसको लिखा जाता है कैपिटल K से। ध्यान रहे कहीं कहीं पर ये कैपिटल K के साथ साथ इसको थीटा से भी डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो, मेन आपको 1 2 3 4 5 ये आपके मेन है। इसके बाद दो पार्ट्स और है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी। वो इतना आपके लिए यहां डायमेंशंस में इंपॉर्टेंट नहीं है। और रियलिटी देखा जाए तो यहां पर केवल हमें इन तीन को सबसे मोस्टली आपको समझना है, इन तीन को ही सबसे ज्यादा समझना है। इसके जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इन दो को भी समझना है, लेकिन ये तीन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जहां भी अगर लेंथ की डायमेंशन लिखनी होगी तो कैपिटल एल लिखेंगे, मास की लिखनी होगी तो कैपिटल एम लिखेंगे, टाइम की लिखनी होगी तो कैपिटल
टी लिखेंगे, और इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा की लिखनी होगी तो कैपिटल ए लिखेंगे, और टेम्परेचर की लिखनी होगी तो कैपिटल के लिखेंगे। अब ये इसका रियलिटी में वास्तव में क्या होता है, केवल डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है। क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशन इक्वेशन। अब इसकी पावर जैसे लेंथ है ना, तो लेंथ की पावर कुछ नहीं होता, उसका पावर क्या होता है, एक। तो वास्तव में डायमेंशन केवल ये होती है। आज समझ में आ रही है। एम इसकी पावर कुछ नहीं, क्या है, मतलब एक। तो वास्तव में जो डायमेंशन वो क्या है, एक है। तो इसकी जो पावर होती है उसको कहा जाता है डायमेंशन या बीमा। अब बात ये आती है, सर ये बीमा ये है, इसको नोट कर सकते हैं आप। अगर बीमा ये है तो सर डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है या बीमीय सूत्र क्या होता है, समझिए। डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशनल फॉर्मूला भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। डायमेंशनल नहीं होता, सॉरी, ये डायमेंशंस होता है, SION, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला। यानी विमीय सूत्र, क्या, विमीय सूत्र। अब ये विमीय सूत्र क्या होता है समझना ध्यान से। तो विमीय सूत्र क्या होता है, यानी विमीय सूत्र ये चीज रिप्रेजेंट करता है, ये चीज दर्शाता है या ये चीज प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं सम्मिलित हैं। मतलब क्या क्या बताया मैंने कि किसी भी भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र होता है वो यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में मूल राशियों की कितनी विमाएं सम्मिलित हैं। तो देखिए, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में मूल राशियों की कितनी विमाएं सम्मिलित हैं। मतलब यहां क्या कि जिस भी भौतिक राशि की हम क्या लिखते हैं, विमीय सूत्र लिखते हैं, तो उसमें यह बताता है कि उसमें कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं और कौन कौन सी भौतिक राशि की कितनी विमाएं सम्मिलित हैं। यह चीज रिप्रेजेंट करता है कौन, विमीय सूत्र। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करें तो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है वेलोसिटी। अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका मैं निकालना बताऊं कैसे आता है। जो वेलोसिटी होती है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर चलो मैं निकालना भी बता देता हूं। तो निकालेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक लेंथ होती है, क्या होता है, लेंथ। तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल L, और जबकि टाइम की क्या होती है, कैपिटल T। और जब इस T को अगर ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाता है, L T की पावर -1। क्योंकि जब भी यदि हम कोई भी एक्सपोनेंट को, x को, y को जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है, अगर नीचे पॉजिटिव तो ऊपर जाकर नेगेटिव, और अगर नीचे नेगेटिव तो ऊपर जाकर पॉजिटिव। तो ये वेलोसिटी की जो विमा निकल के वो कितनी है, L T की पावर -1। अब अगर मैं यहां पर देखा तो L की पावर कुछ नहीं है, तो जिसकी पावर कुछ नहीं होता वो क्या होता है, 1। अगर यहां हम आपसे पूछें कि डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी यानी वेग की विमा, जब केवल विमा की बात करेंगे तो विमा केवल है 1, ये जो पावर है ये है केवल विमा। लेकिन जब हम विमीय सूत्र की बात करेंगे तो ये पूरा कहलाता है हमारा विमीय सूत्र। क्या कहलाता है, विमीय सूत्र। बात समझ में आ रही है। यानी इसमें यह भी पता है कि जो कौन कौन सी राशि सम्मिलित है, एक तो सर लेंथ है, और लेंथ की कितनी विमा है, +1, और दूसरा क्या है, टाइम, और टाइम की कितनी विमा है, -1। मतलब इसमें यह भी बताया जाता है कि कौन कौन सी राशियां हैं, और दूसरी चीज क्या, मेरे साथ बोलेंगे क्या,
कौन कौन सी राशियां हैं और उनकी विमाएं कितनी हैं, इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं क्या, विमीय सूत्र। एक और नेक्स्ट विमीय सूत्र के साथ एक और नेक्स्ट हेडिंग होती है विमीय समीकरण या डायमेंशनल इक्वेशंस। डायमेंशन इक्वेशन, विमीय समीकरण, क्या कहते हैं इसी को, विमीय समीकरण। तो इसके लिए कुछ समझना नहीं है आपको, बस एक चीज ध्यान रखना है, क्या कि जो विमीय समीकरण होता है वो क्या होता है, जिस भौतिक राशि का विमीय सूत्र है उसके बराबर में उस भौतिक राशि को लिखने पर प्राप्त समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। यानी क्या कहा मैंने, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र के बराबर में उस भौतिक राशि को लिखने पर प्राप्त समीकरण को क्या कहते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं। किसी भौतिक राशि के बराबर में, किसी भौतिक राशि के बराबर में उसका विमीय सूत्र लिखने पर प्राप्त समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। देखिए अब यहां एक चीज समझना, जैसे मान लीजिए ये जो आपका क्या है, विमीय सूत्र है, वो किसका है, वेलोसिटी का है। लेकिन यदि इसी को हम ऐसे लिखते हैं, क्या, वेलोसिटी इक्वल टू एल टी की पावर -1 या एल की पावर 1 टी की पावर -1। अब ये अगर है तो ये क्या बन गया हमारा, बात समझ में आ रही है, क्या बन गया, विमीय समीकरण। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जो विमीय समीकरण होता है अगर इसके इक्वल टू में क्या लिखा है, उस फिजिकल क्वांटिटीज को लिखा गया है जिसका क्या है, वो विमीय सूत्र है या विमीय सूत्र है, उसको लिखा गया साथ में क्या, उस भौतिक राशि को, तो वो क्या बन गया, विमीय समीकरण। जब केवल अगर इतना लिखा गया है, केवल कितना, केवल ये, तो ये क्या बनता है हमारा, विमीय सूत्र बनता है। और जब केवल इसकी पावर क्या बताई जाए, केवल पावर बताई जाए, केवल घात बताई जाए, तो वो क्या होता है, क्या हमारा, विमा। तो आई होप ये तीनों की तीनों डेफिनेशन बड़ी इजी है। क्या बताया मैंने, भौतिक राशि की विमाएं किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई गई घातों को विमा कहते हैं। अब यहां मैंने लिखा है मूल राशि, हो सकता है आपको कहीं कहीं पर मूल राशि चाहे मूल मात्रक भी मिलेगा तो भी सही है, क्योंकि जो मूल राशियों पर घातें होती हैं वही उसके मूल मात्रकों पर भी घातें होती हैं। तो मूल राशियों की जगह पर मूल मात्रक भी कह सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, दोनों चीजें सही है। आगे बात करें डायमेंशंस फॉर्मूला, तो किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में मूल राशियों की कितनी विमाएं सम्मिलित हैं। मतलब इसमें दो चीजें इंक्लूड हो रही हैं कि किस भौतिक राशि कितनी विमाएं सम्मिलित हैं, मतलब उसमें यह भी सम्मिलित है कि कौन कौन सी भौतिक राशियां आ रही हैं और उसकी कितनी विमाएं आ रही हैं। इस चीज को कौन बताता है, विमीय सूत्र बताता है। जबकि विमीय समीकरण क्या होता है, इसके साथ यानी जिस भौतिक राशि का, क्या कहा मैंने, जिस भौतिक राशि का वो विमीय सूत्र है उसके इक्वल उस भौतिक राशि को या उस फिजिकल क्वांटिटीज को लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसको कहते हैं विमीय समीकरण कहते हैं। तो ये एक बेसिक चीज थी जो इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, डेफिनेशन कह सकते हैं ये चीज। अब कुछ लोग दिमाग में चल रहा होगा सर हमें फिजिक्स पढ़नी है, हमें फिजिक्स में ये विमीय सूत्र क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी हमें क्या आवश्यकता है। तो इसकी आवश्यकता आपको आगे चल के पता चलेगी। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर पे कोई लाइटमैन आता है ना, आपका उस पर मेरा एक बल्ब फ्यूज हो गया है और वो लाइटमैन आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा, प्लास लेके आएगा, कटर लेके आएगा। अब कहो सर मुझे बल्ब खराब हुआ है, मुझे प्लास की क्या आवश्यकता है या कटर की क्या आवश्यकता है। तो इस चीज का आपको आगे चल के पता चलेगा। क्यों, जब वो वहां जाके वायर काटेगा या तार हटाएगा, कुछ भी करेगा ना, उसका यूज करेगा ना, तो हमें पता चलेगा उसका क्या यूज है। इसी प्रकार अभी आप इनको समझिए और जब इनको समझेगा, जब इनका इंप्लीमेंट करेंगे ना, इनके एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना, तब समझ में आएगा इनका रियलिटी में यूज क्या है। तो हम इन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनकी डायमेंशंस यानी इनकी विमाओं को निकालना समझते हैं। कैसे निकालते हैं, तो किसी भी भौतिक राशि की आपको विमा निकालने के लिए पहले आपको उसका फॉर्मूला आना
अनिवार्य है। अगर आपको उसका फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप उसकी विमा नहीं लिख सकते हैं, उसकी विमा आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। अब जो लेंथ होता है तो लेंथ की जो विमा होती है, हमने अभी देखो लेंथ क्या है? लंबाई है। ब्रेथ क्या है? वो भी लंबाई है। तो लेंथ की जो विमा होती है वो क्या होती है? तो आप कहोगे सर एल, वो भी किसमें लिखा जाएगा? बड़े ब्रैकेट में। और बी क्या? ये भी लेंथ है, तो इसकी विमा क्या होगी? इसकी विमा होगी एल, इसको भी बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। तो एल इंटू एल क्या होता है? एल स्क्वायर। तो इस प्रकार इसकी विमा क्या हो जाएगी? एल की पावर 2। बात समझ में आ रही है? कितनी हो जाएगी? एल की पावर 2। इस प्रकार इसको बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इस प्रकार किसकी? क्षेत्रफल यानी एरिया की जो डायमेंशंस होगी, यानी जो विमा होगी, क्या होगी? एल स्क्वायर होगी। इसी प्रकार अगर हम बात करें आयतन, यानी मैं यहां सब निकाल के समझा रहा हूं, इसका तो मैं यहां लिखता जाऊंगा। अब जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, तो आयतन बराबर क्या होता है? यानी वॉल्यूम क्या होता है? आयतन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब जो लेंथ, अच्छा इसको अगर इसकी विमा आती है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ टाइप करते जाइएगा। देखिए लेंथ यानी लंबाई, तो इसकी विमा क्या होगी? एल। ब्रेथ ये भी लंबाई, इसकी भी विमा क्या होगी? इसकी विमा एल। हाइट ये भी एक हाइट क्या होती है? ये भी लेंथ होती है, लंबाई नहीं होती है। यानी मींस लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है? एक डिस्टेंस ही तो है, और इसके लिए विमा क्या लिखा जाता है? कैपिटल एल। और एल इंटू एल क्या हो जाएगा? एल की पावर 3, और इसको लिखा जाता है एक बड़े ब्रैकेट के अंदर। तो इस प्रकार हमारे वॉल्यूम की डायमेंशंस क्या होगी? एल की पावर 3, और किसमें? बड़े ब्रैकेट के अंदर। इसी प्रकार अगर हम बात करें वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। अच्छा यहाँ एक चीज और समझना, जो आपकी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जिनकी क्या डायमेंशन, यानी जिसकी विमाएं क्या होती है? सेम होती हैं। जैसे स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी। देखो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस ही तो है, दूरी ही तो है। और डिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? एल। क्या होती है? एल। इसको बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है अपॉन टी। टी क्या है? टाइम। और टाइम की डायमेंशंस क्या बताइए? यानी टाइम की जो विमा है वो क्या है? टी। और जब टी को नीचे से ऊपर ले जाओगे, हमेशा याद रखना, चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो या फिजिक्स पढ़ रहे हो, जब भी ऐसे अपॉन में अगर नीचे से कोई वैल्यू को अगर ऊपर ले जाते हो, तो वो नीचे यदि पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, और अगर नीचे नेगेटिव तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। मींस ऊपर तो नीचे लाने में, नीचे से ऊपर ले जाने में इनका क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। तो इसकी विमा क्या होगी? एल तो है ही, ये टी ऊपर पहुंचेगा तो क्या? टी की पावर क्या हो जाएगी? माइनस की 1। तो एल टी की पावर -1। तो ये किसकी डायमेंशन, यानी किसकी विमा होगी आपके पास? वेलोसिटी, यानी एल टी की पावर -1। आगे देखिए नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, यानी त्वरण। अब देखिए एक्सेलरेशन की बात करें तो चाहे आपका एक्सेलरेशन हो या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण हो, दोनों की विमाएं क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? अब कुछ लोग अभी एक्सेलरेशन ही नहीं जानते होंगे, तो एक्सेलरेशन समझ सकते हो क्या है? सिंपल सी परिभाषा, अगर इसको हिंदी में कहते हैं त्वरण, तो वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी का चेंज होता है उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा v चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। तो चेंज ऑफ टाइम क्या होगा? टी। अब वेलोसिटी का चेंज होगा तो होगी तो वेलोसिटी ही, टाइम का चेंज होगा तो टाइम ही। तो वेलोसिटी, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? डेल्टा v की विमा अपॉन डेल्टा t की विमा। अब डेल्टा v क्या है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी की विमा आप ऊपर निकाल चुके एल टी की पावर -1, तो रख दीजिएगा एल टी की पावर -1 अपॉन नीचे क्या है? ऑलरेडी यहां से क्या है? डेल्टा टी, और डेल्टा टी मींस क्या है? टाइम, और टाइम की विमा क्या होती है? टी। और जब इस टी को ऊपर ले जाओगे तो ये किसका अभी पॉजिटिव है, ऊपर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अच्छा जिसकी पावर, जैसे मान लिया आप कहेंगे सर एल टी की पावर -1 है, सर इसकी पावर कुछ क्यों नहीं लिखा? जो प्लस में होता है उसकी पावर कुछ नहीं है, तो उसकी पावर +1 मानी जाती है। जिसकी पावर कुछ नहीं होता उसकी पावर कितनी है? +1। तो इस प्रकार यहां से इसकी पावर कुछ नहीं, जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? -1, और एक पावर माइनस की ऑलरेडी है। मतलब ऐसे हो जाए तो मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं इसको। एल टी की पावर -1 तो ये है, जब ये ऊपर जाएगा तो इंटू क्या हो जाएगा? टी की पावर -1। और आपको पता है कि जब अगर गुणा होता है तो गुणा में घातें क्या होते हैं? जुड़ती हैं। मतलब -1 में
अगर -1 पावर जुड़ेगी तो क्या दोनों जुड़ के -2 नहीं बना लेंगे? बिल्कुल बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहां से आपका L t की पावर -2। तो ये आपके पास डायमेंशन किसकी आ गई? एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन बेमा क्या होगी? L t की पावर -2। अच्छा, इसका एक तरीका और भी होता है लिखने का। कई बार इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m की पावर 0 L t की पावर -2। देखो इसमें m की पावर 0 मतलब इसमें m क्या है? द्रव्यमान, मास एक्चुअली इसमें होता ही नहीं है, इसलिए m की पावर क्या है? 0। अगर ये भी लिखा है तो ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसलिए ये दोनों के दोनों क्या है? इक्वल है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्स यानी बल, तो बल आप जानते हैं बल क्या होता है? F बराबर m इंटू ए। क्या होता है? F इक्वल टू m इंटू ए। m क्या है यहां पर? मास, ए क्या है? एक्सेलरेशन, और आप F क्या है? फोर्स। तो फोर्स की अगर हमें डायमेंशन निकालें तो क्या होगा? पहले m की डायमेंशन लिखनी पड़ेगी, फिर a की डायमेंशन लिखनी पड़ेगी, यानी m की विमा लिखनी पड़ेगी और a की। m क्या है? मास, द्रव्यमान, और मास की विमा क्या बताई थी हमने अभी आपको? m की पावर कितना लिखोगे इसको? यानी m की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, m। और a क्या? एक्सेलरेशन, अभी आपने निकाली कितनी? L t की पावर -2, L t की पावर -2। अब इसको अगर एक साथ लिख देंगे तो m L t की पावर -2, और ये विमा किसकी हो गई आपके पास? किसकी हो गई? फोर्स यानी बल की। तो लिख दीजिएगा m L t की पावर -2। अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है? वर्क। वर्क मींस कार्य। अब कार्य क्या होता है समझना ध्यान से। कार्य F इंटू एक्स, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स और उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है? वो कार्य कहलाता है। यानी W बराबर F इंटू एक्स, वर्क कार्य इक्वल टू बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो बल F, अब F की विमा लिखनी पड़ेगी आपको यहां पर। यहां x क्या है? x डिस्प्लेसमेंट है, या F इंटू आप d भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? d, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो यहां पर d क्या है? ये भी विस्थापन क्या होता है? लेंथ होती है। तो यहां F क्या है? F क्या है? बल। तो यहां बल यानी फोर्स, फोर्स की विमा क्या है? सर आप कहेंगे m L t की पावर -2, और d इसकी विमा क्या होगी? सर लेंथ है तो इसकी विमा हो जाएगी l। जब इसको हम एक साथ लिखेंगे तो m l, अब एक l ये और एक l ये, क्या? l स्क्वायर t की पावर -2। तो ये आपके पास डायमेंशन है, ये विमा किसकी आ गई है आपके पास? कार्य की, यानी इसकी विमा लिख सकते हैं m l स्क्वायर t की पावर -2। नेक्स्ट समझिए शक्ति, पावर। अब पावर क्या होता है? तो किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, या समय दर को शक्ति कहते हैं। यानी शक्ति P बराबर W अपॉन T। मतलब ये कि कोई कार्य यदि 2 व्यक्ति कर रहे हैं, उन 2 व्यक्तियों में से जो व्यक्ति कम समय में उस कार्य को करेगा वो क्या कहलाएगी उसकी? कि उसकी शक्ति अधिक है। तो क्या है? डूइंग द वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी किसी व्यक्ति को जो कार्य करने की क्षमता, वो किसके रिस्पेक्ट में? समय के रिस्पेक्ट में। यानी W अपॉन T क्या कहलाता है? शक्ति, यानी कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? W मीन्स कार्य को आप निकाल चुके हैं, कितना? m L स्क्वायर t की पावर -2 अपॉन क्या है? T मीन्स क्या? टाइम। इसकी फिर से रख दीजिएगा, और नीचे से जब t ऊपर जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस के 2 और माइनस का 1, तो इसकी जो विमा होगी वो क्या होगी? m L स्क्वायर t की पावर -3। तो आप इस पर शक्ति की विमा लिख सकते हैं m L स्क्वायर t की पावर -3। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोमेंटम यानी संवेग, तो देखिए क्या होगा मोमेंटम की? संवेग, इसको कहते हैं क्या? संवेग, मोमेंटम, द्रव्यमान गुणे वेग m इंटू वी। क्या होता है? m इंटू वी, द्रव्यमान गुणे वेग। m क्या है? मास की डायमेंशन यानी विमा क्या होगी? m इंटू वी क्या है? वेलोसिटी की क्या होगी? यहां आप ऊपर निकाल चुके हैं L t की पावर -1। तो क्या हो जाएगा? m L t की पावर -1। तो इस प्रकार हम इसकी भी लिख सकते हैं क्या? m L t की पावर -1। तो इस प्रकार आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की, किसी भी भौतिक राशि की आप विमा को फाइंड कर सकते हैं।
बस आपको उनके फॉर्मूले आने चाहिए। तो ये दो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक आवेग और एक दाब, इन दोनों की विमाएं आपको बतानी है। आवेग क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इंपल्स बोलते हैं इसको, यानी F इंटू टी। और दाब क्या होता है, दाब यानी प्रेशर, P क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इन दोनों की विमाएं अभी आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए इन दोनों की विमाएं क्या होती हैं। इसके आगे और भी बहुत सारी जो है आपकी विमाएं हैं जिनको आप फाइंड कर सकते हैं और आपकी बुक में भी दी होंगी। बाकी हम इनको एक पीडीएफ बना के इसके डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, यानी जो हमारी विमाएं होती हैं इनके क्या उपयोग हैं, इनके क्या एप्लीकेशंस हैं, यानी विमाओं के उपयोग क्या उपयोग है। तो सबसे पहला एक उपयोग होता है कि कोई हमें अगर कोई समीकरण दिया है या कोई सूत्र दिया है, उस सूत्र को या उस समीकरण को प्रूव करना होता है, उसकी सत्यता की जांच करनी होती है कि वो सत्य है या असत्य है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल, यानी ऐसे भी कह सकते हैं आप, किसी भौतिक राशि के समीकरण के सत्यता की जांच करना। किसी भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की जांच करना, किससे, विमीय विधि से। अब कैसे करते हैं इसको समझना। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल लिखा है 1/2 mv² इक्वल्स टू mgh। ये जो समीकरण दिया गया है इसको हमें प्रूव करना है किससे, डायमेंशन मेथड यानी विमीय विधि से, कि ये सत्य है या असत्य है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ की विमाएं रखने पर, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ विमा रखने पर। तो अब ये 1/2 है, ये क्या है, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती है, यानी जो आंकिक मान हुए या आपके टेंजेंट साइन कॉस tan हुए, ये इनकी कोई विमा नहीं होती है। कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी विमाएं नहीं होती हैं, कुछ कांस्टेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी विमाएं होती हैं, जैसे प्लांक कांस्टेंट, इसकी विमा होती है। जबकि कुछ कांस्टेंट या कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी होती हैं जिनकी विमाएं नहीं होती हैं। तो ध्यान रखना, जिसकी विमाएं नहीं होती हैं उन्हें हम विमाहीन राशि कहते हैं। तो देखिए 1/2 क्या है, एक नंबर है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। m क्या है, मास, मास की विमा क्या होती है, कैपिटल M। v क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की विमा अभी आपने निकाली है। जल्दी कमेंट में बताइए क्या होती है वेलोसिटी की विमा, कमेंट करिए जल्दी फास्ट, वेलोसिटी की विमा लिखिए वेलोसिटी की विमा लिखिए जल्दी से, L(t⁻⁻1), ये होती है किसकी, वेलोसिटी की विमा। अब इस पे क्या लगा, स्क्वायर, तो इस पे भी आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर इक्वल टू m, फिर से मास m। अब क्या है, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। जल्दी से लिखिए किसकी, गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होती है, कमेंट करिए जल्दी से, क्या होती है इसकी, L(t⁻⁻2). साथ में क्या है, h क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई की विमा क्या होती है, ऊंचाई मींस क्या है, हाइट, डिस्टेंस, लेंथ, इसकी विमा क्या होती है, कैपिटल L। देखिए तो m की विमा m ही रहेगी। अब इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर t⁻²। अब -2 क्यों है, देखो -1 में मल्टीप्लाई अगर 2 का कराओ तो आंसर आएगा -2, इसीलिए विमा कितनी आएगी आपकी, -2 m। अब यहां देखिए L ये और एक L ये, L इंटू L क्या हो जाएगा, L² t⁻²। अगर इनको दोनों को एक साथ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, m L² t⁻² इक्वल टू m L² t⁻²। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो दोनों की विमाएं कैसी हैं, इक्वल है, यानी हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। अगर दोनों की विमाएं इक्वल हैं तो मीन्स ये समीकरण कैसा है, सत्य है, यानी विमीय विधि से हमने इसको प्रूव किया है कि ये समीकरण सही है। और आप जानते हैं कि ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यानी कौन सी, गतिज ऊर्जा, और ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और दोनों की दोनों काइनेटिक एनर्जी स्थितिज ऊर्जा है, तो दोनों कैसी हैं, सेम क्वांटिटीज यानी सेम राशियां हैं, इसलिए इनकी विमाएं भी क्या हैं, सेम है। तो इस प्रकार हम किसी भी समीकरण को प्रूव कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल लेंगे, देखिए इसको नोट भी कर लीजिए आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एक आपने गति के समीकरण पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं, गति के समीकरण। तो गति का एक समीकरण पढ़ा होगा आपने, क्या,
v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो अब यहां देखिए कि इसकी विमा क्या होगी, यानी क्या यह समीकरण सही है या नहीं है। अगर ये सही है तो कैसे, नहीं है तो क्यों। तो देखिए अब v क्या है यहां, वेलोसिटी, तो क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों की विमाएं रखनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, अब कुछ लोग देखेंगे सर यहां बीच में प्लस लगा हुआ है, तो क्या इनको हम ऐड करेंगे। सर mlt की पावर आपने मल्टीप्लाई करना तो बताया, ऐड नहीं करेंगे। क्यों, इसको समझने के लिए एक चीज समझना, अगर ये भी वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होगा और ये भी वेलोसिटी होगा। अगर ये बल है, फोर्स है, तो ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा। मींस क्योंकि हमेशा याद रखना, दो सेम क्वांटिटी को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। अगर हम आपसे कहें कि 1 लीटर वाटर में 1 मीटर कपड़ा जोड़ दीजिएगा, क्या आप जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे। मतलब क्या है, यहां पर ऐसे समझ लीजिए कि 1 लीटर कपड़े में 1 लीटर पानी में क्या 1 मीटर कपड़ा जोड़ सकते हैं, सर नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमेशा सेम क्वांटिटीज ही जुड़ती हैं, और जब सेम क्वांटिटीज जुड़ती हैं तो क्या कपड़ा 1 लीटर पानी को 1 मीटर कपड़े में जोड़ोगे, नहीं जुड़ेगा। अगर 1 मीटर कपड़ा और 1 मीटर कपड़ा जोड़ोगे तो जो कपड़ा होगा वो कपड़ा ही तो होगा, क्या वाटर तो नहीं बनेगा। मतलब दो जिन सेम भौतिक राशियों को जोड़ोगे तो उनका जो परिमाण होगा वो वही भौतिक राशि होगी जिन दो भौतिक राशियों को जोड़ा था। मतलब यदि ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा, अगर ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, तो ये भी वेलोसिटी होगी, ये एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन, तो ये भी एक्सीलरेशन होगा। मतलब हमेशा सेम भौतिक राशियों को यानी सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, समझिए। तो इसके लिए क्या होगा कि जो v की वेलोसिटी, v की डायमेंशन, v की विमा होगी वो u की विमा होगी, यानी v की विमा इक्वल टू u की विमा। और यहां आपको दिया जाएगा कि जहां v क्या है और u क्या है, तो आपको पता है v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो v की विमा बराबर u की विमा। अब वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो, डायमेंशन यानी विमा तो समान होती है, तो इसकी विमा क्या होगी, l t की पावर -1, कितनी हो जाएगी, l t की पावर -1, और इसकी भी कितनी होगी, l t की पावर -1। तो इतना तो समीकरण सही है। अब हमें इसको भी प्रूव करना है, तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, यहां आगे क्या करोगे, v की विमा इक्वल टू ए टी की विमा। अगर ये भी पार्ट हमारा इक्वल हो जाता है तो हमारा ये समीकरण सही होगा, अगर ये पार्ट भी हमारा इक्वल नहीं होता है तो ये हमारा समीकरण कैसा होगा, गलत होगा। तो समझिए v की विमा क्या होगी, l t की पावर -1, जबकि a क्या एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होती है, l t की पावर -2। t क्या है, टाइम, टाइम की क्या होती है, कैपिटल T, l t की पावर -1। अब याद देखिए ये क्या है, -2 +1, तो -2 में से +1 घट जाएगा, कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो इस प्रकार क्या लिख सकते हैं हम, l t की पावर -1। तो इस प्रकार आप देखें कि LHS इक्वल टू RHS। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह समीकरण भी हमारा कैसा है, बिमी विधि से प्रूव कर दिया है, सत्य है। अच्छा, कुछ इस मेथड के कुछ अपवाद भी हैं, या ऐसे कह ले कुछ कमियां भी हैं, उन कमियां को भी समझेंगे। लेकिन अभी इसका हमने एक टाइप पढ़ा है, कितना टाइप पढ़ा है, एक टाइप पढ़ा है। इसके हमें कम से कम 2 टाइप्स और पढ़ने हैं, यानी इसका एक सत्यता की जांच की है, अगले में एक मात्रा के दूसरे मात्रा परिवर्तन करना सीखेंगे। इसके बाद कोई समीकरण में यदि कोई हमें नियतांक दिया, उस नियतांक की डायमेंशन, उस नियतांक की विमा क्या होगी, इसको सीखेंगे। यानी नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले, यानी एप्लीकेशन और डायमेंशन का जो मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। आई होप आज इतना आपको समझ में आया होगा। इसके लिए नेक्स्ट पार्ट का आप वेट करिए, इतना आप पहले कम से कम 2 बार देखिए जिससे आपको इसमें कोई डाउट ना रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।